नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बैटर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं माइक्रोटेक का न्यूली अपडेटेड जंबो यूपीएस नेक्स्ट जनरेशन सीरीज 3500 24 वोल्ट इन्वर्टर, जिसके ऊपर आप लिथियम बैटरी भी लगा सकते हो। इसे माइक्रोटेक ने हाल ही में अपडेट किया है और आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे कि इसके बॉक्स कंटेंट के अंदर हमें क्या कुछ देखने के लिए मिल जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटर गुरुजी यूट्यूब चैनल। हम इस तरीके से आप लोगों के साथ इन्वर्टर बैटरी से रिलेटेड कंटेंट शेयर करते रहते हैं। सो मेक श्योर अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि यही चीज़ हमें मोटिवेट करती है आप लोगों के साथ ऐसे और कंटेंट शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर जो अभी आप ये इन्वर्टर देख रहे हैं ना, इसे माइक्रोटेक ने हाल ही में अपडेट किया है। अब जैसे जैसे मार्केट के अंदर लिथियम बैटरी का जो क्रेज़ है और जो चलन है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो हर एक कंपनीज अपने इन्वर्टर्स को अपडेट कर रही हैं और माइक्रोटेक ने भी वो सेम चीज़ कर दी है। और इनके जितने भी लिथियम कंपैटिबल इन्वर्टर्स है ना, वो नेक्स्ट जनरेशन सीरीज़ के साथ में आते हैं और ये भी वही सेम चीज़ है। अगर आप इसकी बॉक्स पैकेजिंग देखेंगे तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट जनरेशन सीरीज़ देखने के लिए मिल जाएगा और ये इनका जंबो यूपीएस न्यू 3500 24 वोल्ट इन्वर्टर है, जो 24 वोल्ट बैटरी के ऊपर ऑपरेट होता है। यानी कि या तो आप इसके ऊपर 2 लेड एसिड बैटरी लगा सकते हो या फिर आप एक इनकी 2.56 किलोवाट 24 वोल्ट की लिथियम बैटरी इस पर कनेक्ट कर सकते हो। इस इन्वर्टर के साथ में आप फ्लैट प्लेट, एसएमएफ, लोकल और इवन लिथियम बैटरी भी ऑपरेट कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके बॉक्स कंटेंट के अंदर क्या कुछ मिल जाता है। सो हमने कर लिया इसकी अनबॉक्सिंग और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको इसके लुक्स देखने के लिए मिलती है। बॉक्स कंटेंट की अगर हम बात करें तो एक ये आपको जंबो यूपीएस मिलता है, उसके साथ में आपको एक यूज़र मैनुअल कम वारंटी कार्ड यहाँ पर दिया गया है, जिसके ऊपर सारी डिटेल्स मेंशन है कि किस तरीके से आप इसकी लिथियम बैटरी की सेटिंग कर सकते हो, फ्लैट प्लेट के लिए क्या है, ट्यूबलर के लिए क्या है, एसएमएफ के लिए क्या है और किस तरीके से आप इसकी जो चार्जिंग है वो भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि ये इन्वर्टर आपका 10 एम्पेयर, 12 एम्पेयर, 15 एम्पेयर और 20 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करता है। और उसके साथ साथ हमें एक यहाँ पर बैटरी की जो वायर है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर मिली है। यानी कि अगर आप लेड एसिड बैटरीज यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हो तो एक एक्स्ट्रा वायर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पर दी गई है। और अगर आप बात करें इसकी टेक स्पेक्स की तो इसका मॉडल नेम है जंबो यूपीएस न्यू 3500 24 वोल्ट। बात करें वीए की तो 2800 वीए का इन्वर्टर है और 2240 वाट का जो लोड है वो ये लिफ्ट कर सकता है। आप इसके ऊपर या तो 2 लेड एसिड बैटरी लगा सकते हो या फिर एक 24 वोल्ट की जो लिथियम बैटरी आती हैं वो आप इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्ट्रेट चलते हैं इसके क्लोज लुक की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी फ्रंट में, बैक में आपको क्या कुछ मिल जाता है, किस तरीके से आप इसकी लिथियम बैटरी की सेटिंग करेंगे, हर एक चीज़ जानते हैं इस वीडियो के अंदर। सो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कुछ इस तरीके से आपको लुक मिलती है इस जंबो यूपीएस की। फ्रंट लुक देखेंगे तो आपको प्रॉपर जो माइक्रोटेक का बैज है वो देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे इनके ऑनलाइन यूपीएस आते हैं ना, सेम वैसी लुक यहाँ पर ऑफर की गई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेंस ऑन, यूपीएस ऑन, चार्जिंग ऑन, ओवरलोड और लो बैटरी, ये आपको यहाँ पर प्रॉपर पैरामीटर्स मिलते हैं। यहाँ पर एक स्क्रीन है, एलसीडी स्क्रीन, जो सारे पैरामीटर्स बताते हैं या फिर फॉल्ट या फिर स्टेटस, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आता है। ऑन ऑफ स्विच यहाँ पर मिल जाता है। जंबो न्यू 3500 प्लस ये इन्वर्टर है। अगर आप इसकी प्राइसिंग या फिर मॉडल ये ढूंढ रहे हैं ना, तो आपको ये ज़रूर कंफर्म करना पड़ेगा कि ये नया वाला मॉडल है। ऑनलाइन जो है इसके पुराने मॉडल्स अभी अवेलेबल हैं। यहाँ पर नीचे की साइड में आपको प्रॉपर जो वेंट्स हैं नीचे वाले उस पोर्शन में, वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। जो ऊपर वाला है वो एकदम क्लोज है। साइड लुक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको वेंट्स मिल जाते हैं फॉर एयर सर्कुलेशन। सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको दी गई है। ऊपर की साइड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर जो कस्टमर केयर का नंबर है वो यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर जो वार्निंग है वो दी गई है। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको इसकी बैक प्रोफाइल की तरफ और देखते हैं कि बैक प्रोफाइल में क्या कुछ मिलता है। सो अगर आप बैक प्रोफाइल देखेंगे तो कुछ ऐसी आपको यहाँ पर लुक्स देखने के लिए मिल जाती हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर आपको मॉडल नेम, उसके नीचे आपको इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, 2800 वीए का इन्वर्टर है, 2240 वाट का लोड लिफ्ट कर सकते हो, 24 वोल्ट डीसी, यहाँ पर जो बस रेटिंग है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके नीचे आपको एक वेंटिलेशन फ़ैन मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर आपको कॉपर वायर्स देखने के लिए मिल जाती हैं और अगर बात करें तो 16 mm की जो वायर है वो आपको यहाँ पर दी गई है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको इनपुट एमसीबी मिल जाती है माइक्रोटेक की, बाईपास स्विच यहाँ पर मिलता है
और नीचे की साइड में आपको प्रॉपर जो मेंस के लिए जो वायरिंग है वो आपको यहाँ पर करनी है, आउटपुट के लिए यहाँ पर, और यहाँ पर आपको AC TDR का जो पूरा स्लॉट है वो यहाँ पर दिया गया है। अब जो मेन चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी और डिफरेंट मिलेगी ना, वो कुछ यहाँ पर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये प्रॉपर सेटिंग दी गई है इस इन्वर्टर को आपको कस्टमाइज़ करने के लिए। इनपुट जो है यहाँ पर है आपका नैरो या फिर स्टैंडर्ड, यानी कि इको मोड, UPS मोड जैसे हमें लुमिनस के अंदर मिलता है, तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद L और R यहाँ पर दिया गया बैटरी वोल्टेज सिलेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर आपको जो चार्जिंग वोल्टेज है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब आप यहाँ पर 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 15 एम्पेयर और 20 एम्पेयर से कर सकते हो। और जो इनके दूसरे 12 वोल्ट के इन्वर्टर आते थे ना, उसके अंदर 10, 12, 15 और 20 होता था, बट यहाँ पर 5, 10, 15 और 20 एम्पेयर है। तो यहाँ पर प्रॉपर जो चीज़ें हैं वो मेंशन की गई हैं। अगर आपको इसकी चार्जिंग करंट सिलेक्ट करना है, अगर आपको 20 एम्पेयर से चार्ज करना है तो इन दोनों को आपको 1 पर करना पड़ेगा, और अगर आपको लिथियम बैटरी यूज़ करनी है तो आपको इसको भी R को भी 1 पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लिथियम बैटरी के लिए L और R 1 है, और अगर आपको 20 एम्पेयर से चार्जिंग करनी है तो L और R भी 1 होना चाहिए। तो इस तरीके से आप पूरी सेटिंग कर सकते हो। वहीं अगर आपको ट्यूबलर करना है तो L और R 0 होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपको ट्यूबलर बैटरी 15 एम्पेयर से करनी है तो L 0 होना चाहिए और R 1 होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इन L और R की जो सेटिंग है वो कर सकते हो। दोनों चीज़ के लिए ये सेम चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है, और आप इस तरीके से यहाँ पर इजीली सेटिंग कर पाएंगे। सो दोस्तों ये थी इसकी फर्स्ट लुक, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसके लुक्स कैसे लगी, कैसे आप लिथियम बैटरी या फिर ट्यूबलर बैटरी की सेटिंग कर सकते हो। वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक ओवरव्यू दे दिया है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ये हैवी यानी कि जंबो UPS है, जिसके ऊपर आप हैवी लोड चला सकते हो, जैसे कि सबमर्सिबल पंप, जो हमारी प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं, फोटोकॉपियर मशीन्स होती हैं, वो आप इसके ऊपर चला सकते हो। इसके साथ साथ आप इसके ऊपर अगर आपका गीज़र 1500, 1800 वाट, 2000 वाट के आसपास लेता है तो भी आप इसके ऊपर चला सकते हो। अपनी जो हैवी प्रेस है, स्टीम प्रेस, वो भी आप इसके ऊपर चला सकते हो। तो टोटली आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो हैवी लोड है वो कितना वाट्स कंज्यूम करता है, क्योंकि 2240 वाट का आउटपुट देगा। उसके साथ साथ ये एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, तो आप इसके ऊपर IT लोड भी इजीली चला सकते हैं। यहाँ पर आपको इको UPS मोड यानी कि जो नैरो मोड और स्टैंडर्ड मोड है वो भी आपको यहाँ पर मिलता है, तो IT लोड आप इसके ऊपर इजीली चला पाएंगे। इनपुट के लिए यहाँ पर आपको मेंस के अंदर MCB दी गई है, जो कि बेटर प्रोटेक्शन आपको देती है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक बाईपास स्विच मिल जाता है, और सबसे बेस्ट चीज़ कि आप इसके ऊपर लिथियम बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको इस इन्वर्टर को कस्टमाइज़ करना है और आपको अपनी बैटरी को 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 15 एम्पेयर या फिर ज़्यादा एम्पेयर से भी चार्ज करना है, तो वो भी आप इसके ऊपर कर सकते हो, और अपनी कोई भी यानी कि किसी भी टाइप की बैटरी इसके ऊपर आप ईजिली यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये सारे फीचर्स आपको इस इन्वर्टर के साथ में देखने के लिए मिल जाते हैं। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसको बैटरी के साथ में कनेक्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ अनबॉक्सिंग वीडियो है। इसकी जो प्रॉपर लोड टेस्टिंग है और जो असली टेस्ट वाली वीडियोस हैं, जैसे कि हम और इन्वर्टर्स की टेस्टिंग करते हैं, वो मैं किसी और वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो के अंदर जस्ट मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग कर दिखानी थी, और मार्केट के अंदर ये वाले इन्वर्टर्स अपडेट हो गए हैं, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाना था, तो इसलिए मेरी तरफ से एक क्विक वीडियो थी। अब अगर बात करें इसके प्राइसिंग की, तो ये वाला मॉडल आपको मार्केट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपये के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। और याद रखें ये नया वाला मॉडल है जो कि लिथियम कंपैटिबल है। जो नॉन लिथियम कंपैटिबल थे वो इससे सस्ते थे, और ये रिसेंटली अपडेट हुआ है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अपने घर के अंदर कौन सा हैवी लोड यूज़ कर रहे हैं, और उस हैवी लोड के लिए आप कौन सा UPS यूज़ करते हैं। मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।